हेलो एवरीवन, आई गेस बताओ ने मारो आवाज संभળાય છે? अगर हाँ तो प्लीज एक बार यस કરી દેજો ચેટ में. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? अगर हाँ तो प्लीज एक बार यस रिप्लाई दे दीजिए कमेंट में, या तो फिर माइक में यस बोल दीजिए. यस. हेलो, हेलो, विशाल भाई बोलो, हैंड रेज कर लो, बोलो. कि अभी तक सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी मीटिंग. ओके ओके, सबको आवाज आ रहा है मेरा? यस, ओके, डन, गुड 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 गुड. ठीक है, ओके सो ओके विशाल भाई, थैंक यू. ओके सो आज हम लोग किस लिए मिले हैं? हम लोग मीटिंग के अंदर ये सभी को पता है या नहीं पता है कि ये मीटिंग आज किस चीज के लिए है? हाँ या ना रिप्लाई आप दे सकते हो कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, ओके. ऊर्जाबिन बोलो, किस लिए हम लोग ने ज्वाइन किया है? रिज्यूम कैसे बनाते हैं? ओके, रिज्यूम कैसे बनाते हैं? ओके, दैट्स गुड. ओके, यहाँ पे कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है. अगर आपको गुजराती अगर आपको बोलना होता है तो आप गुजराती बोलिए, नहीं तो हिंदी में बात करिए, कैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, या तो फिर आप चैट में भी आप लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है. ओके, ध्रुमित गोस्वामी, ओके, रिज्यूम कैसे बनना इस टॉपिक के लिए है. ओके, दैट्स गुड. ओके, बट रिज्यूम किस में बनाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो पता है रिज्यूम हम लोग किस में बनाने वाले हैं? चलिए ये बताइए, हम लोग रिज्यूम किस में बनाने वाले हैं? एमएस वर्ड में. ओके मनीष भाई, ओके एमएस वर्ड में. ओके फाइन, ठीक है, एमएस वर्ड. और किसी का कोई आंसर कि हम लोग कहाँ पे बनाने वाले हैं? ओके, गुरमीत गोस्वामी, मैं तो सर वेबसाइट पे बनाता हूँ. ओके, सो कौन सी वेबसाइट आप यूज करते हो गुरमीत भाई? सो गुरमीत भाई ने क्या लिखा है? रिज्यूम ग्राउंड. ओके, ये एक वेबसाइट है रिज्यूम ग्राउंड, वो आप यूज करते हो? ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड. ओके, चलिए बहुत सही है ये चीज. तो अगर आपको आप कोई और वेबसाइट से आप बना रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है. ओके, और किसी ने कहीं और से बनाया है रिज्यूम या बनाना चाहते हैं? सुथार नितिन, एमएस वर्ड में. ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बता दीजिए कि आप सब लोग हो कहाँ से, वो जरा मुझे चैट में जरा लिख के दे दीजिए कि आप लोग कहाँ से हो सब लोग. डीसा, पालनपुर, कहाँ से सब लोग? ऊर्जावन डीसा. ओके, दुरुमल भाई सिरपुर.
ओके, जयपाल दिशा, ओके, सुथार नितिन निशा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओढ़वा, ओके, हिनल बेन ओढ़वा, ओके, बहुत सही, ठीक है, वेरी गुड। सो आज हम लोग जो रिज्यूम जो देखने वाले हैं, रिज्यूम जो है आज हम लोग बनाने वाले हैं हमारे वेबसाइट में जो है gatinjobs.com। ओके, मनीष कच्छिया, मंडा, राजस्थान, ओ वाह, बहुत बढ़िया, राजस्थान से आप, बहुत सही, चलिए बहुत मजा आएगा। हम लोग बाद में सब क्वेश्चन आंसरिंग सब कुछ हम लोग करेंगे आगे। ओके, जगदीश भाई बोलिए, आपको बोलना है, अपना हैंड रेज किया है, ठीक है, तो स्टार्ट करें कि हम लोग रिज्यूम किस में बनाने वाले हैं, तो स्टार्ट करें हम लोग। ओके, तो चलिए अब रिज्यूम बनाने के लिए हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ध्रुमित भाई, ओके, ओके, आपने हमारे वेबसाइट पे स्टार्ट किया था। ओके, चलिए हम लोग इस चीज के लिए हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी डिस्कशन होगी हमारी ये चीजों के लिए। ओके, सो अभी जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हम लोग हमारे जो वेबसाइट है gatinjobs.com, ओके, जो आईटी सेंटर ने बनाया है gatinjobs.com, इसके ऊपर हम लोग रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, ये चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो ये चीज के लिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं हमारे गति जॉब्स की वेबसाइट ओपन करने वाले। ओके, सो मैं जस्ट यहाँ पे स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ, तो जस्ट एक बार मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पे मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है या नहीं, सिर्फ चैट में यस या नो सिर्फ लिख दीजिएगा। ओके, ओके, सो क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है, यस या नो सिर्फ लिख दीजिए एक बार, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं। ओके, यस यस यस, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं हमारे वेबसाइट पे जो है gatinjobs.com। ओके, सो ये वेबसाइट हमने ओपन की है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे एंड पे जॉब्स वगैरह यहाँ पे दिख जाती है, जो हम लोग यहाँ पे जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट जॉब्स में अप्लाई करने से पहले हमें हमारे रिज्यूम या बायोडेटा हमें वो पूरा बनाना होता है। ओके, तो इसी चीज के लिए, यही एक फीचर के लिए गति जॉब्स ने यहाँ पे एक सर्विस लेके आए हैं रिज्यूम बनाने के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ओके, कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्री में बायोडेटा या रिज्यूम बनाओ। ओके, सो हम लोग बस पहले हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो लॉग इन कर लेते हैं यहाँ। ओके, हम लोग को सबसे पहले तो वेबसाइट के अंदर लॉग इन करना होगा। ओके, सो लॉग इन करने के लिए आपकी जो भी क्रेडेंशियल्स है वो आप यहाँ पे बना दीजिए। ओके, या आपके अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरा लॉगिन हो चुका है। ओके, मैंने अभी के लिए मैंने अपना नाम टेस्टिंग यहाँ पे दिया है, आप अपना जो भी नाम है वो आप यहाँ पे दीजिएगा। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे ये बायोडेटा में जाने से पहले हम लोग चलने वाले हैं हमारे प्रोफाइल के लिए। ओके, जो हमारा प्रोफाइल है इसमें हम लोग आ जाएंगे। ओके, और इसमें आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ना हमें 4 चीजें दिख रही है, पर्सनल इन्फो, एजुकेशन स्किल्स, एड्रेस डिटेल्स एंड एडिशनल इन्फो। ओके, ये 4 चीजें आपको सबसे पहले तो आपके एंड पे आपको अपडेट करनी है। ओके, आपकी जो भी चीजें हैं, जैसे कि आपका नाम वगैरह अगर आपको चेंज करना है, या जैसे आपको आधार कार्ड के आपके हिसाब से है, वो आप यहाँ पे सबसे पहले तो बना दीजिए। ओके, जैसे कि मैं अपने यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से मैं अपना ये नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, मोबाइल नंबर या ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर जो भी आपको देना है वो आप दे दीजिए। आपका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे एजुकेशन एंड स्किल्स पे। अब इसमें आप देख सकते हो कि एजुकेशन के अंदर आपका जो भी एजुकेशन है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि आपका जो भी एजुकेशन है, 10th कंप्लीट हो गया है, 12th कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपका, आप सिलेक्ट कर दीजिए सबसे पहले आपके एंड पे। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद आप अपने स्किल्स पे आ जाइए। स्किल्स के अंदर जो भी आपको आता है, जैसे कि आपको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ओके, जैसे कि अभी पकड़ लीजिए कि मुझे यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, इंटरनेट कोडिंग मुझे आता है। ओके, एंड अगर मैं अदर्स में यहाँ पे करता हूँ तो अदर के लिए अगर आपका और भी कोई स्किल है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे जी। ओके, चलिए मैं अभी के लिए मैं, सॉरी जी नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी।
स्पेसिफिक अदर स्किल्स के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रीमियर प्रो। ओके, चलिए मैं अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्रीमियर प्रो अगर मेरा कोई स्किल है, ओके, तो वो मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ओके, वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस आपकी डिटेल्स अगर आपको ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे आसानी से आप ऐड कर पाओ। अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं, आप फ्रेशर आप रखिए, ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे एड्रेस डिटेल्स के ऊपर। एड्रेस डिटेल्स के अंदर हम लोग आ जाएंगे जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम लोग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी आपके आधार कार्ड के हिसाब से आप सिलेक्ट कर दीजिए और आपका ये पूरा एड्रेस, ओके, पूरा का पूरा एड्रेस आपके आधार कार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे डालिए। ओके, और यहाँ पे डालने के बाद आपकी एडिशनल इन्फो में आ जाइए। एडिशनल इन्फो के अंदर आपका ये मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट कर दीजिए कि आप सिंगल, मैरिड या डाइवोर्स जो भी है आपका, ओके, वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। आपका कास्ट कैटेगरी आप सिलेक्ट कर दीजिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। और कोई आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल आपको करना होगा। ओके, बस ये अपडेट प्रोफाइल पे आप क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, ये जैसे ही आता है आप चले जाइए बैक टू डैशबोर्ड में। ओके, जैसे कि हम लोग हमारे एंड पे आ जाएंगे। ओके, अगर ये फिर से अगर आपको लॉगिन मांगता है तो एक बार फिर से आप यहाँ पे आप लॉगिन कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी डिटेल्स पूरे वेरीफाई पे जाते हैं तो आपके ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको आपके एंड पे ये लॉगिन करके आपके सामने आपका जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ यहाँ पे नजर आ जाएगा। ओके, अभी तक में सभी लोग हैं मेरे साथ, अभी तक मैं सबको समझ में आ गया है जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इतना आपको समझ में आया है? आपको यस या नो जल्दी से आप लिख दीजिए या फिर माइक में बोल दीजिए यस। ओके, सो अभी तक में कोई डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है ये अपडेट प्रोफाइल के लिए तो भी अभी तक में मैंने बताया आपको? कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना हो? कोई डाउट्स नहीं? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताऊं फिर से। ओके, सो आई गेस आपको मेरा स्क्रीन नजर आना स्टार्ट हो गया है। एक बार सिर्फ यस रिप्लाई दे दीजिएगा जैसे आपकी एंड पे अगर आपको स्क्रीन नजर आ जाता है तो। यस, ओके, फाइन, आपको स्क्रीन नजर आ गया है मेरा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल हमारे पास यहाँ पे ये वाले टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, ये वाले टैब पे क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो भी हमारा प्रोफाइल जो हमने बनाया था, ओके, ये क्योंकि ये रिज्यूम जो मैंने पहले अपने एंड से अपडेट कर चुका था। ओके, सो यहाँ पे मैं फिर से मैं आया हूँ यहाँ पे अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 5 चीजें और यहाँ पे आपको दिखेगी, पर्सनल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड टेम्पलेट्स। ओके, कि आपको यहाँ पे 5 चीजें आपको यहाँ पे दिखने वाली है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल पिक्चर आपको चूज करना है, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे आपके रिज्यूम के ऊपर कुछ पिक्चर दिखाना हो। ओके, सो इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे हमारा पिक्चर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। जैसे ये मेरा पिक्चर है, यहाँ पे इसे मैं ओपन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरा पिक्चर आ गया है। ओके, सेम चीज मेरा सिग्नेचर का फोटो भी है मेरे पास। यहाँ पे मैं सिग्नेचर का मैं फोटो भी ले लूंगा जिसका बैकग्राउंड पूरा निकला हुआ है। ओके, उसका बैकग्राउंड मैंने पूरा निकाला हुआ है। ये ऐसा मैं एक इमेज में यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको भी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। ओके, अब इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करते कि एंड पे जो भी आपका जो आप प्रोफाइल अपडेट किया सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। ओके, प्लीज अगर हो सके तो एक बार अपने आप को सिर्फ म्यूट करके रखोगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल समरी। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रोफेशनल समरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, प्रोफेशनल समरी के लिए आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको बस ये वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 5 चीजें या 6 ऑप्शंस आपको ऑलरेडी मिल जाती है। जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना हो आपके लिए जो बेस्ट है वो आप सिलेक्ट करिए और
यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए। तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर आपको भी कुछ एडिट करना है तो वो भी आप यहाँ पे एडिट आप कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा आपके लैंग्वेजेस। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं कि सब लोग एक लैंग्वेज डालते हैं, या तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या सिलेक्ट करना है। अब यही चीज के लिए मैं आपको कंफ्यूजन में मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन ये होना चाहिए, ये निकल जाना चाहिए कि आपको सबसे पहला तो आपको जो लैंग्वेज जो परफेक्ट आता है वो आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। वहां से आप अपना फ्लुएंट यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए, ऐड लैंग्वेज करिए, फिर से आपको जो दूसरा लैंग्वेज आपको आता है वो आप सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट यानी कि बहुत ही अच्छा लेवल पे मुझे आता है तो वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ से मैं एक और मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर दूंगा इंग्लिश, और यहाँ से भी मैं इंटरमीडिएट में सिलेक्ट में कर देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से आती है ये वाली। ओके, और लास्ट में एक और मेरा जो लैंग्वेज है ओके मराठी, वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि वो मुझे आती है, बट वो मुझे बेसिक लेवल पे आता है, इसके लिए मैं उसमें सिर्फ बेसिक लेवल ही मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। ओके, तो इस सबसे के एंड पे जो भी आपको लैंग्वेजेस आपको समझ में आती है तो वो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए, और उसके हिसाब से उसका टाइप आप सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे की इसमें हम लोग यहाँ पे आपको मिल जाएगा एजुकेशन। ओके, अब एजुकेशन के अंदर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका एजुकेशन है ओके, जैसे कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए सबसे पहले तो। ओके, जैसे कि मैं ये रिमूव कर रहा हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये 10th 12th मैंने डाला है ओके, तो मैं यहाँ पे मुझे ग्रेजुएशन का मुझे डालना है, तो ग्रेजुएशन के लिए मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट लिख देता हूँ BCA। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है ओके वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। मेरा जो यूनिवर्सिटी का नाम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ओके, शॉर्ट यहाँ पे दिया है SPPU। ओके, कौन सी ईयर में मेरा पास आउट हुआ है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2017, और कितने परसेंट से पास हुआ तो 60% पे। ओके, सो यहाँ पे मैं सिंबल भी मैं दे देता हूँ 60%, परसेंटेज का सिंबल। और उसके बाद मेरा आ जाता है NCA डिग्री। ओके, ये भी सेम यूनिवर्सिटी से था, और ये मेरा पास आउट हुआ है 2020 में, और यहाँ पे परसेंटेज आया है 70%। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा जितना भी एजुकेशन था वो मैंने यहाँ पे डिटेल्स अपने डाल दिया। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रेशर ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस में आ जाते हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि आपका जॉब की पोजीशन है। तो मैं पहले मेरा एक एक्सपीरियंस था, जैसे कि मैं टैबल्यू डेवलपर था यहाँ पर। ओके, सो मैंने टैबल्यू डेवलपर, कंपनी का नाम टेक्नोमैटिक था। ओके, कितने साल मैंने काम किया तो यहाँ पे मैंने 3 साल काम किए, 3 इयर्स में लिख देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन, अभी आपको अगर जॉब डिस्क्रिप्शन देना आता है ठीक है, नहीं है तो आप छूट सकते हो, उसको कोई इश्यू नहीं। ओके, बट मैं अभी के लिए मैं यहाँ पे मैं फ्रेशर में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, और फिर यहाँ से मैं आ जाता हूँ स्किल्स के अंदर। स्किल्स के अंदर जो भी आपने ऐड किया था आपके प्रोफाइल अपडेट के लिए, ओके ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपने प्रोफाइल अपडेट के लिए आपने यूज किया वो सारे स्किल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुके हैं आपके पास। ओके, जो मैंने प्रीमियर प्रो भी मैंने सिलेक्ट किया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका हॉबीज और इंटरेस्ट के लिए। हॉबीज और इंटरेस्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको जो भी आपको पसंद हो आपके हिसाब से वो आप सिलेक्ट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। ओके, फिर सेम डिक्लेरेशन में आ जाइए। डिक्लेरेशन में से जो भी आपको सिलेक्ट करना वो आप सिलेक्ट करिए, और वो चीज भी यहाँ पे आपके डिक्लेरेशन में यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे अभी तक कुछ भी चीज अपडेट नहीं हुआ, जो भी मैंने अपडेट किया है अभी तक में वो चीजें यहाँ पे कोई जगह पे अपडेट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको एक रिफ्रेश का बटन भी दिखेगा। आप रिफ्रेश कर तो आपका जो भी समरी है, पूरा प्रोफाइल समरी, वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका ये डिस्प्ले हो चुका है। ओके, जो भी लैंग्वेजेस थी, जो भी एक्सप्रेशन था, स्किल्स था, ओके हॉबीज था, डिक्लेरेशन था, वो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने दिखना स्टार्ट हो गया विद मेरा सिग्नेचर और मेरा प्रोफाइल फोटो। ओके, हेलो। अब हाँ जी, हेलो सर, आपका स्क्रीन होल्ड हो गया है, मेरी स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सभी के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है? जरा मुझे प्लीज जरा बता दीजिएगा कि सबके साथ ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है? अरे आपने तो जो पहले स्क्रीन शेयर की थी वही दिख रही है। ओके, सो एक ही सेकंड में फिर से मैं शेयरिंग में बंद कर देता हूँ और मैं फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई इश्यू नहीं है, जस्ट एक ही मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, सो अब नजर आ रहा है आप लोग को? स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर।
ओके, अगर मैं अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो दूसरा कोई ओपन होते हुए आपको दिख रहा है? जी सर, अब आ गया कंप्लीट है सर। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ? जी सर। ओके, कोई इश्यू नहीं, हम लोग ये फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जैसे कि मैं यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे अभी आपको ये पूरा स्क्रीन दिख रहा है बराबर सर? परफेक्ट दिख रहा है सभी को? एक बार यस रिप्लाई सिर्फ एक बार दे दीजिए कि आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हेलो, आप लोग को नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन? हेलो, ओके, यस सर। स्टार्ट करें हम लोग आगे अब। ओके, सो अब इसके अंदर अब ये मेन है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि आपको आपका पर्सनल इन्फो आप कैसे आपको भरना है यहाँ पर। तो इसी चीज के लिए आपको यहाँ पे पहले तो आपको आपका फोटो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोफाइल फोटो। ओके, जिसकी ये मेरा प्रोफाइल फोटो है, मैंने इसे ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका ये प्रोफाइल फोटो आ चुका है। मेरा सिग्नेचर भी है, अगर आपके पास अगर आपका सिग्नेचर है तो भी आप यहाँ पे यूज कर दीजिए। ओके, और ओपन कर दीजिए। क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है तो कोई भी व्हाइट बैकग्राउंड या ग्रे बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा क्लियर हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर यहाँ पे नजर आएगा। ओके, उसके साथ साथ हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि यहाँ पे आपको फुल नेम, ओके, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपके एंड पे पहले से यहाँ पे डाला हुआ है। तो आपको ये चीजें फिर से आपको लिखना नहीं होगा। बस आपको यही करना है कि आपको ये प्रोफेशनल कंपनी जो है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से आपको जो भी आपको सही लगता है ऑप्शन आपके लिए वो आप सिलेक्ट करिए। ओके, और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये चीज ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगी। उसी के साथ साथ हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेजेस आती है। अब लैंग्वेज में वो है जो आपको समझ में आता है, मीन्स आप जो बोलते हो लैंग्वेजेस वो आपको लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहला तो मैं जो यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जो है गुजराती। ओके, गुजराती मेरा बहुत ही फ्लुएंट है। ओके, सो मैं यहाँ पे गुजराती में सेलेक्ट कर दूंगा। एंड लैंग्वेज में मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं और दूसरी लैंग्वेज भी मैं यूज कर पाऊंगा। दूसरी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि सेकंड लैंग्वेज है मेरी हिंदी। हिंदी एकदम इंटरमीडिएट है। ओके, बहुत अच्छे से आती है मुझे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा मेरा यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ओके, इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी है जो मुझे आती है। और लास्ट है मेरा जो लैंग्वेज जो आता है, ओके, वो है मराठी, जो बेसिक लेवल पे है। ओके, बट आपके एंड पे आपको जो लैंग्वेजेस आपको जो आती है या आपको जो समझ में आती है वो लैंग्वेजेस आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। ओके, क्योंकि आपको जो लैंग्वेज आएगी वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। नहीं तो आप ऐसे लिखोगे कि अगर आपको मराठी आपने डाल दिया बट आपको आता नहीं तो आपके रेज्यूमे में गलत इंप्रेशन आपको गिरेगा। ओके, सेकेंड चीज, यहाँ पे इतना काम होने के बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से ऊपर, जिसमें आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन के अंदर मैं अभी के लिए ये दो चीजें रिमूव कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे दो चीजें और ऐड करनी है, जैसे कि मुझे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मुझे अपने मार्क्स और स्किल्स यहाँ पे डालने। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड एजुकेशन में करूंगा। ऐड एजुकेशन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं डिग्री में सिलेक्ट करूंगा बीपीए और यहाँ से मैं जो यूनिवर्सिटी जो मुझे लगता है वो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ले लूंगा। कौन से साल में मैंने पास आउट किया है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और जो मेरा स्कोर है, ओके, जो मेरा परसेंटेज स्कोर है वो मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं ऐड एजुकेशन में फिर से करूंगा और यहाँ पे मैं एमसीए लिख दूंगा। यहाँ पे फिर से मेरा यूनिवर्सिटी का नाम, कौन से ईयर में पास आउट हुआ वो आ जाएगा और मेरा परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा एजुकेशन का डिटेल्स यहाँ पे मैंने भर दिया है। अब नेक्स्ट चलेंगे एक्सपीरियंस पे। अगर आपका पास आपका कोई जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप ये एक्सपीरियंस आप सिलेक्ट करिए और जॉब पोजीशन जो आप पोजीशन पे हो, ओके, जो आपने काम किया है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि लिख दीजिए, जैसे कि मेरा था टैब्ल्यू डेवलपर। ओके, कंपनी का नाम जो मैं लास्ट कंपनी में जो मैंने काम किया था वो था टेक्नोमैटिक। ड्यूरेशन जो था वो मेरा 3 इयर्स का था। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन के आपने क्या काम किया है, कैसे किया है, क्या क्या चीजें की है, ओके, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर अगर आप पूरी तरह आप फ्रेशर हो तो आपको बस यहाँ पे फ्रेशर सिलेक्ट करना और कुछ भी नहीं। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग हमारे स्किल्स में। अब स्किल्स के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपने स्किल्स प्रोफाइल के अंदर आपने अपडेट किया था वो सारी की सारी स्किल्स यहाँ पे आ चुकी है। ओके, जो भी आपने स्किल्स वहां पे डाली थी वो सारी की सारी स्किल्स यहाँ पे आ गई।
अब यहाँ पे आपको कोई चेंज आपको करना नहीं होता है। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए जो भी आपको आपके मर्जी का, जो भी आपको हॉबी या इंटरेस्ट जो भी आपको लगता है वो सिलेक्ट करिए एंड क्लोज करिए, तो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। डिक्लेरेशन में आ जाइए, डिक्लेरेशन में आपको जो चीज सही लगती है वो आप सिलेक्ट करिए और क्लोज कर दीजिए। ओके, जिसकी वजह से आपका ये पूरा का पूरा रिज्यूम अपडेट हो जाता है। ओके, बट यहाँ पे अभी कोई कोई चीजें ऐसी है जो मैंने चेंजेस की है बट यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक रिफ्रेश का बटन है, हम लोग रिफ्रेश के बटन पे एक बार क्लिक करेंगे और देख लीजिए हमारा जो भी हमने चेंजेस हम लोग ने लिखा था वो सारे की सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है अब। ओके, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा का पूरा एक रिज्यूम क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स है। अब अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स है हमारे पास जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये वाला मॉडर्न वाला है। आपको अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के हिसाब से आपको ये करना है तो आपके पास ये वाला एक और टाइप का आपके पास ये रिज्यूम है यहाँ पे अवेलेबल। ओके, इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे आप आ जाइए तो ये वाला एक और है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे भी आपको ये ऐसे अलग अलग टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। विद फोटो एंड विदाउट फोटो के टेम्पलेट्स यहाँ पे है आपके पास। ओके, जो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके एंड पे और आप अपने एंड पे यूज कर सकते हो। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे ये मेरे टेम्पलेट्स हो गए 6। ओके, अब यहाँ पे मैं ये पहला वाला ही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं ना यहाँ पे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड पीडीएफ। ओके, डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके एंड पे आपको ऐसा डाउनलोड का ये ऑप्शन आ जाएगा और आप सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपके एंड पे आपका रिज्यूम डाउनलोड होना स्टार्ट होगा और डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप ओपन करिए और आपके सामने आपका रिज्यूम यहाँ पे तैयार होगा। ओके, सो जस्ट ये नेटवर्क इशू की वजह से मेरे एंड पे अभी नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो जस्ट अपने एंड पे सिर्फ देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू मेरे एंड पे चल रहा है अभी के लिए। ओके, और आपको इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है या कहीं पे आप फंसते हो या कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमें डायरेक्टली आप ये चीज के लिए आप कॉन्टेक्ट करिए जिसमें हम लोग आपको इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके ओके, सो ये था हमारा सेशन रिज्यूम बिल्डिंग का, जो हमारे गति जॉब्स में हम लोग किस तरीके से बनाते हैं वो हमने आज देखा है। ओके, सो अब आप लोग के लिए सवाल ओपन है। अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप बेशक आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके ओके, सो हो गई। ओके, डीजे जेरोक्स एंड स्टेशनरी भाबर। सर भाबर में 2 वैकेंसी है, ग्राफिक डिजाइनर की प्लीज इमरजेंसी है। ओके, डीजे जेरोक्स प्लीज एक काम कर दीजिएगा, मेरा नंबर ले लीजिए यहाँ पे। ओके, आप ये नंबर के ऊपर आप मुझे बस कांटेक्ट करिए जिसमें मैं हेल्प कर सकूँ ये चीजों के लिए, जिसमें आपको स्टाफ आपको अगर आपको रिलेटेड आपको काम करना है तो मैं आपको पूरी तरह आपको इसमें मैं सपोर्ट दे दूंगा। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट्स यहाँ पे रिज्यूम बनाने के लिए आपको क्लियर कर सकते हैं कि आपको जॉब्स में अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे रिज्यूम्स इजीली बन जाएंगे आपके एंड। सर आप वाटरमार्क डाउनलोड पीडीएफ में रिमूव होता है क्या? ओके, सो ध्रुमित भाई, इसके अंदर हमारा क्या है कि इसमें हमारे ये गतिसोम.com का ये है। सो इसके अंदर आपको ये गतिसोम.com का वाटरमार्क आएगा ही आएगा इसके अंदर। ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि रिमूव होता है इसके अंदर, क्योंकि रिमूव तो नहीं होगा बट एक बार अगर होता है तो हम लोग हमारे टीम में हम लोग डिस्कस कर सकेंगे ये चीज के लिए। और कोई डाउट लोगों को? कोई भी टाइप का डाउट होगा प्लीज पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को माइक पे आके बोलना है या कुछ डिस्कशन करना है या कुछ पूछना है, कोई भी लैंग्वेज में आप पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, जो लैंग्वेज में आपको चाहिए वो लैंग्वेज में आप पूछ लीजिए ताकि हम आपको हेल्प कर सकें ये चीजों के लिए। कोई भी गति जॉब्स के रिलेटेड आपको कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मैं आपका प्रॉब्लम, हर एक टाइप का प्रॉब्लम आपका मैं सॉल्व करवा के मैं दे सकता हूँ।
कुछ और किसी को सवाल है यहाँ पे? क्योंकि हम लोग सेम चीज कल हम लोग फिर से मिलने वाले हैं इस अंदर कुछ अलग सेशन के लिए, ओके, कुछ और टॉपिक्स के साथ, ओके। सो और अगर किसी का डाउट नहीं है जस्ट मुझे एक बार बता दीजिए, यस या नो सिर्फ लिख दीजिए कि आपका और कोई डाउट है या नहीं है, ताकि हम लोग ये मीटिंग को हम लोग क्लोज कर सकें। अगर नहीं है तो प्लीज एक बार नो लिख दीजिएगा। आई गेस किसी को भी डाउट नहीं है, ठीक है, ओके फाइन, कोई इश्यूज नहीं, आपको कोई डाउट्स नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो हम लोग कल फिर से हम लोग मीटिंग में मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपके अगर कोई और डाउट्स रहेंगे तो वो वाली मीटिंग में हम लोग कल की मीटिंग में हम लोग क्लियर करेंगे, ओके। सो हम लोग मिलते हैं और आपके एंड पे आप ये रिज्यूम्स का प्रिपरेशन करते रखिएगा और हमारी वेबसाइट यूज करिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें बताइए। थैंक यू।